Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 31. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 15 September 2020. So let's start today's worksheet. Hope you all are safe and smiling. उम्मीद है कि आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे. This worksheet onwards, let's try our hand at some structure of grammar like determiners, modal, subject verb concord, tenses, reported speech, कमांड्स, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस. बच्चों इस वर्कशीट में ये बताया जा रहा है कि जब आगे आने वाली वर्कशीट है उसमें हम आपको ग्रामर के ये टॉपिक कराएंगे. तो आपके ये सिलेबस के टॉपिक हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करने हैं. ठीक है, वर्कशीट के अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा स्टडी करनी है जिससे आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं. एक्टिविटी ऑन डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स. बच्चों जो आज की वर्कशीट है उसमें जो एक्टिविटी है वो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर बेस्ड है. द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो विद मनी. आई होप कि आप सभी को पोस्ट मास्टर लेंचो वाला चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा जिसमें कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मनी से हेल्प की थी, रुपयों के थ्रू हेल्प की थी. द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर. जो पोस्ट ऑफिस है वो हमें मनी ऑर्डर के थ्रू मनी सेंड करने की फैसिलिटी देता है. दिस इज़ हाउ आई डिड इट. किस तरह से मैंने किया. तो देखिए, माई विजिट टू द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के लिए मेरी विजिट, जर्नी, यात्रा. आई हैड टू सेंड डैश सम ऑब्लिक फ्यू मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस. तो देखिए, आई हैड टू सम. बच्चों जहाँ पर मनी आता है तो मनी क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है या अनकाउंटेबल होता है. मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है. ठीक है, तो मनी के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, आई हैड टू सेंड सम मनी. तो फर्स्ट का ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सम मनी. आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस. अब यहाँ पर समवन और एनीवन, इसमें से आपने ऑप्शन चूज करना है. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा समवन टोल्ड मी. मुझे किसी ने बताया. मुझे अपने भाई के लिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुछ रुपए भेजने थे तो किसी ने मुझे बताया दैट इट वॉज डैश. इसमें आपको फिल करना है द या ए, इन दोनों में से कोई एक फिल करना है. चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी. तो मुझे किसी ने बताया कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है रुपए भेजने का. तो चीपेस्ट वे. बच्चों देखो, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है तो वहाँ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन द आएगा. इनसाइड द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में अंदर. आई वेंट टू डैश द ए काउंटर मार्क मनी ऑर्डर. एक काउंटर जिसपे कि मनी ऑर्डर लिखा हुआ था, मैं वहाँ पर गया. तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू द. ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक होगा ना काउंटर, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. आई बॉट डैश द ए. इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है, ए एंड द मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर को शॉर्टकट में कहते हैं MO, मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट डैश काउंटर. तो इसमें क्या आपको फिल करना है, आई बॉट, मैंने खरीदा. कितने खरीदे, मैंने एक खरीदा. तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा. ठीक है, मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर आपने खरीदा. फॉर्म, मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदा आपने. बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट. अब देखिए, एट ए काउंटर और द काउंटर. तो बच्चों देखो, जो मनी ऑर्डर ऑफिस में जो काउंटर होता है वो एक स्पेसिफिक काउंटर होगा. ठीक है, तो एक काउंटर तो है, एक काउंटर से हमने खरीदा. वहाँ बहुत सारे काउंटर होते हैं तो एक काउंटर से हमने खरीदा, लेकिन हम यहाँ मनी ऑर्डर फॉर्म खरीद रहे हैं तो कोई एक स्पेसिफिक काउंटर होगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द काउंटर. ठीक है, फॉर्म बाय पेइंग मनी ऑर्डर टू द पर्सन एट द काउंटर. नाउ फिलिंग द MO मतलब मनी ऑर्डर फॉर्म. फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी. उसे फिल करना बहुत ईजी था. डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स. अब उसमें कुछ मेरी डिटेल्स फिल करने के लिए कुछ बॉक्सेस दिए हुए थे तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, सम बॉक्सेस. फिलिंग द MO फॉर्म वॉज ईजी. सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स. अब
डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए ऑल फ्यू डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड। जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी कुछ थोड़ी ना फिल करेंगे, सारी ऑल डिटेल्स फिल की जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, सारी डिटेल्स कंप्लीट कर ली। आई पेड डैश अमाउंट, अब मैंने अमाउंट पे किया, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, द, आई पेड द अमाउंट। अब द क्यों आया, द डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, तो हमने जो भी अमाउंट पे किया है वो एक फिक्स आर्टिकल, फिक्स होगा अमाउंट कि हमने इतना अमाउंट पे किया है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आएगा द। आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विद डैश द ए ट्रांसफ़र चार्जेस। तो यहाँ पर आएगा along with the transfer charges, ठीक है, along with the transfer charges. The counterfoil of MO form was returned to me for my record. और मेरे रिकॉर्ड के लिए काउंटरफॉइल जो था वो मुझे रिटर्न कर दिया गया. I hope you understand this, all these entries. नाउ कम टू नेक्स्ट मनी ऑर्डर। बच्चों यहाँ पर आपको मनी ऑर्डर फॉर्म दिखाया गया है कि किस तरह से आपको फिल करना होता है। यहाँ पर देखिए पे रुपीज़ लिखने होते हैं, यहाँ पर रुपए लिखने होते हैं, यहाँ पर टू आप किसको सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पिन नंबर लिखना होता है, यहाँ डेट डालनी होती है, ठीक है। ये बाकी जो एंट्री होती है ये पोस्ट ऑफिस के लिए होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, देयर आर 3 more methods through which we can transfer money to someone. 3 more methods, 3 और तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम मनी को सेंड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एनीवन समवन कैन यूज़ दीज मेथड्स। अब बच्चों कोई एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है या कोई भी यूज़ कर सकता है, जो मेथड्स हैं उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एनीवन। एनीवन कैन यूज़ दीज मेथड्स, कोई भी व्यक्ति इन मेथड्स को यूज़ कर सकता है। अब सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड है आपका, वन ऑब्लिक नन मस्ट हैव डैश एंड द अकाउंट इन ब्रैकेट में है द ए बैंक, ठीक है। तो आपको यहाँ फिल करना है सेकंड में वन मस्ट हैव, कोई भी एक व्यक्ति जो भी फिल कर रहा है, वन मस्ट हैव एन अकाउंट, उसे एक अकाउंट होना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी होता है, इन ए बैंक, किसी भी एक बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा ए, वन मस्ट हैव एन अकाउंट इन अ बैंक. Now come to next point. फर्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, इसको शॉर्ट में कहते हैं NEFT, या आपको याद होना चाहिए NEFT, इसको कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. ईच ऑब्लिक एवरी ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000. तो इसमें फर्स्ट में आ जाएगा ईच, ठीक है. ईच ट्रांसफ़र, प्रत्येक ट्रांसफ़र, ईच ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000. हर एक जो भी ट्रांसफ़र है वो 50,000 से एक्सीड नहीं हो सकता है. किसके अंडर? NEFT. अगर आप NEFT से ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें 50,000 से ज़्यादा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है. सेकंड है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसे शॉर्ट में कहते हैं RTGS, ठीक है. RTGS, देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी और सम अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट. तो यहाँ बच्चों आएगा एनी, ठीक है. एनी, देयर इज़ नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होती फॉर एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट की. मतलब कि जो RTGS है इसके अंदर आप कितनी भी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एनी. और NEFT की लिमिट होती है 50,000, ठीक है. और जो RTGS है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन बी सेंट, देयर इज़ नो लिमिट, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल वर्कशीट, होल वर्कशीट वेरी वेल. अब थर्ड पॉइंट है इसका इमीडिएट पेमेंट सर्विस. इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS. एज द नेम सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट. इमीडिएट मीन्स तुरंत, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि जो भी हम पेमेंट करते हैं वो तुरंत ही हो जाता है. तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में. टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू.